God only sees the obsession, devotion, belief, and purity in a prayer. He never sees the place, posture, or religion. Hi, Prasanna before you again with a story that encrypts trust on God. एक बार ब्रह्मजी का मानस पुत्र त्रिलोक संचारी ब्रह्मर्षि नारद मुनि नारायण के नाम स्मरण करते हुए भूलोक आए थे। भूलोक में वो एक ऋषि से मिले। ऋषि नारद मुनि को देखते ही बहुत खुश हो गए और महाविष्णु वैकुंठ में कैसे है पूछने लगे। ऋषि के सब प्रश्नों को नारद मुनि उत्साह से जवाब देने के बाद निकलने के लिए उठे। तब ऋषि ने नारद मुनि से वैकुंठ जब भी जाएंगे तब महाविष्णु से अपनी मोक्ष के बारे में पूछने के लिए कहा। नारद मुनि वहां से निकल गए और रास्ते में एक मोची से मिले। मोची नारद मुनि को देखते ही महाविष्णु के दर्शन हुआ जैसा खुश हो गया और ऋषि जैसे ही मोची भी महाविष्णु के बारे में नारद जी को पूछने लगे। नारद जी मोची को जवाब दिया और निकलते वक्त मोची ने भी विष्णु जी को अपने मोक्ष के बारे में पूछने के लिए कहा। नारायण के नाम स्मरण करते हुए नारद जी वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु जी को ऋषि और मोची के मोक्ष के बारे में पूछा। तब महाविष्णु ने कहा कि ऋषि को मोक्ष और कुछ जन्म के बाद मिलेगा, पर मोची को ये आखिरी जन्म है। विष्णु जी के ये बातें सुनते ही नारद मुनि के मन में एक विचार आया था। हर पल हरिनाम स्मरण करने वाला ऋषि को मोक्ष के लिए और समय कैसे लगेगा, और परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाला एक शादीशुदा आदमी के जीवन जीने वाला मोची को ये जन्म आखिरी कैसे हो सकता है। जैसा ये विचार नारद मुनि के मन में आया, विष्णु जी को पता चल गया। उन्होंने नारद जी से कहा कि जब भी आप धरती पर ऋषि और मोची से मिलोगे तब वो दोनों को ये कहना है कि विष्णु जी हाथी को सुई के छेद में से खींचने में व्यस्त है। नारद जी महाविष्णु को प्रणाम किया और वैकुंठ से निकल गए। फिर धरती पर उन्होंने ऋषि से मिले। ऋषि ने नारद जी को प्रणाम करके विष्णु जी के बारे में पूछा। तब नारद मुनि जैसा विष्णु जी ने बताया वैसा ही ऋषि को विष्णु जी सुई के छेद में से हाथी को खींचने में व्यस्त है बोले। ये बात सुनते ही ऋषि बहुत हंसे और नारद मुनि उनका मजाक ले रहा है समझे। कुछ समय बातों के बाद नारद मुनि उधर से मोची के पास गए। मोची नारद जी को प्रणाम किया और विष्णु जी के बारे में पूछा। नारद जी मोची को भी ऋषि को जैसा बताया वैसे ही बताया। अच्छा है, भगवान को सब काम संभव है बोला मोची ने। मोची के बातों को नारद मुनि, आपको कैसे भरोसा है कि भगवान ऐसा असंभव काम कर सकते हैं? तब मोची ने नारद मुनि से भगवान को सब काम संभव होता है। वट वृक्ष के फल देखो, उसमें बहुत बीज होते हैं। वो बीज में से पेड़ आते हैं, वो ही पेड़ से छाल आते हैं और उसी से बड़ा वन बनता है। इतना छोटा सा फल में जब भगवान बड़ा सा वन निक्षिप्त कर पाया तो सुई के छेद में से हाथी को खींचना उनके लिए आसान है। इस सृष्टि के सब अद्भुत बातें भगवान से संभव है, कहा मोची ने। एक भक्त को भगवान पर विश्वास कितना दृढ़ होना है पता चला नारद मुनि को, और उनको मोची के मोक्ष प्राप्त के वजह भी पता चला। शायद आपको भी। Sometimes knowledge makes one blind. Namaste. Stay positive, stay safe.